आज हम कवर करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये यूनिट 13 है डीएवी की स्कूल की बुक्स का, क्लास 4, और इसकी हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 कि भी क्यूबॉइड और क्यूब की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्यूब और क्यूबॉइड की वॉल्यूम समझने से पहले ये समझ लो कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। अब जैसे ये एक बॉक्स है, इसकी ये साइड्स जो हैं, अब साइड्स क्या क्या हैं, एक तो ये लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन सेम साइज़ की हैं। तो ऐसे बॉक्सेस जिनकी, अब ये छोटा सा ये भी है, अब इसकी भी जो लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट है, अगर आप देखोगे एक ही साइज़ की है, तो ये भी क्यूब गिना जाएगा और ये भी क्यूब गिना जाएगा। सो जिनकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर है, चाहे 2 सेंटीमीटर है, चाहे 4 है, वो हम क्यूब बोलते हैं। और यही अगर कोई ऐसा बॉक्स है, अब इसकी देखोगे तो लेंथ देखो ऊपर से ये ज़्यादा लंबी है, ब्रेड्थ छोटी है और हाइट भी शायद डिफरेंट होएगी। तो ऐसे बॉक्सेस जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का जो है डायमेंशन है उसमें फ़र्क होगा, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ये भी बॉक्स है पर इसमें जो डायमेंशंस में फ़र्क है। इसमें ये हो सकता है कि ब्रेड्थ और हाइट की जो लेंथ है वो बराबर हो, पर ये वाली जो लेंथ है ये डिफरेंट हो। तो कोई भी एक अगर डिफरेंट हो गई तो वो क्यूबॉइड गिना जाएगा, और जहाँ पे सब की सब बराबर हो गई वो क्यूब गिना जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम है कैलकुलेट कैसे करनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भी ये जैसे टोकरी है, अगर मेरे को इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो अगर मेरे पास इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है दिया गया है कि इसकी जी लेंथ इतने सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इतने सेंटीमीटर है, हाइट इतने सेंटीमीटर है, तो मेरे को जो क्यूब लेना है इसकी स्पेस को, वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर जो स्पेस है उसको अब कैलकुलेट करने के लिए मेरे को जो क्यूब लेना पड़ेगा या छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, उनकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है तो क्यूब भी सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का, ये ध्यान रख लेना, होगा 1 सेंटीमीटर का ही। अगर यही बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ जो है मिलीमीटर में हो गई तो फिर क्यूब हमें मिलीमीटर का लेना पड़ सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, उसकी अगर लेंथ ब्रेड्थ जो है हाइट है वो मीटर में हो गई, तो फिर हमें जो क्यूब भी लेना पड़ेगा वो भी 1 मीटर का लेना पड़ेगा। तो ये वेरी करेगा कि आपको जो बॉक्सेस है उसकी लेंथ किस तरह से दी गई है, सेंटीमीटर्स में दी गई है, मिलीमीटर में दी गई है। तो जो क्यूब्स हम लेंगे, अब इसकी स्पेस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये क्यूब हम इस तरह के हम लेंगे, बहुत सारे क्यूब्स, और वो रखेंगे इस तरह से हम इसमें, और इसके ऊपर एक और क्यूब, एक और क्यूब और एक और क्यूब, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे, साइड पे रखते जाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। फिर हम देखेंगे भी इसमें कितने सारे इस तरह के क्यूब्स हम रख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम रख पाएंगे क्यूब्स, वो इसकी वॉल्यूम होगी। सो इस तरह से हम ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। पर क्यूबॉइड और क्यूब के केस में क्या एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो अभी मैं आपको कराऊंगा। जो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तीनों को जब हम इसकी मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो हमारे को क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। और उसी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब के केस में भी देखो तो वही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब क्या है कि ये क्यूब के केस में ये तीनों ही मेजरमेंट सेम होती हैं, तो क्यूब के केस में हम एज इनटू एज लिख देते हैं। तो क्यूब के केस में क्या होगा कि हमें एक साइड की भी अगर मेजरमेंट मालूम है तो हमारे को बाकी सारी साइड्स की मेजरमेंट मालूम है, बिकॉज वो सेम रहेंगी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने के लिए हमें क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही पता होनी चाहिए, तभी हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। चलो अब आगे जाके सम्स करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज नोन एज, मतलब ये पूरी जगह जितनी ये घेर के बैठा हुआ है ये हमारी ये टोकरी, अब उसको क्या कहते हैं, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो
उसका फॉर्मूला अब क्या, अब ये जैसे क्यूबॉइड है, इसका फॉर्मूला क्या अभी हमने किया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अभी क्या हमने किया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसी तरह से जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, जैसे ये क्यूब है इसका भी फॉर्मूला सेम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट चूंकि इनकी तीनों की जो मेजरमेंट है सेम है, इसलिए हम इसको एज इंटू एज कह देते हैं। और ये जो वॉल्यूम जो हम बोल रहे हैं कि जी ये इतनी स्पेस कवर करके बैठा हुआ है, इसको मेजर करने का जो सबसे जो बढ़िया तरीका वो क्या है, वो है क्यूब। हाँ, बस ये ध्यान रख लेना, क्यूब हमेशा 1 होएगी। 1 इन अ सेंस कि भी अगर ये सेंटीमीटर्स में हमें मेजरमेंट होएंगे तो क्यूब हमें लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का, कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट तीनों ही 1 सेंटीमीटर की होंगी। फिर हम देखेंगे कि अगर कितने हमें क्यूब्स चाहिए होंगे इसको मेजर करने के लिए कि भाई इसने कितनी स्पेस कवर की हुई है। तो इसलिए इसका जब भी आंसर आएगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, या 1 क्यूबिक मिलीमीटर आएगा, या 1 क्यूबिक मीटर आएगा। जैसे जो भी मेजरमेंट हमारे को, जो भी हमारे को, जैसे अब ये जैसे टोकरी है तो इसका अगर मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हमें वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में निकालना है। तो उसके लिए जो क्यूब है वो फिर हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए, कि उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर की, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तीनों चीज़ें जो है 1 सेंटीमीटर की हों। अगला क्वेश्चन जो है, इफ अ बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें इस तरह की 8 क्यूब्स भरी जाएं, मतलब ये तो खैर बहुत बड़ा है, पर 8 क्यूब्स जितना भरे, जितना अगर बॉक्स होता तो उसकी वॉल्यूम क्या होती, और उसका जो क्यूब की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में है। तो उसका आंसर आना था 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़नी थी उसको भरने में। तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड हैव बीन दी आंसर। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन बिलो। अब मैं अगर 12 सेंटीमीटर वाला ही लेके चलता हूँ, मान लो अब ये क्यूब है, या थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं, ये जैसे ये क्यूब है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 12 सेंटीमीटर है और हाइट भी 12 सेंटीमीटर है। अब हमें सिर्फ एक फिगर दी गई थी कि 12 सेंटीमीटर है। तो क्यूब के केस में हमने क्या सीखा था कि तीनों मेजरमेंट सेम होंगे, और क्यूब के केस में जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या था, तो हमारे को जो फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, एज इंटू एज, और यहाँ पे हमारे को एज क्या दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो करना क्या है, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या आएगा, 12 इंटू 12 क्या होता है, 12 इंटू 12 क्या होता है, 144, और इंटू 12, अब 144 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1728। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर्स, बिकॉज एज की मेजरमेंट हमें क्या दी थी, सेंटीमीटर्स में। तो अब इसका ये क्या मतलब हुआ कि हम 1728 क्यूब्स जो 1 सेंटीमीटर एज के होंगे हम इस बॉक्स में रख सकते हैं, जिसकी हमारे को एज दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने जो है आंसर्स निकालने हैं वॉल्यूम के क्यूब के। क्यूब का मैंने एक ही सम किया है, बाकी आपने खुद करने हैं। अब अगला क्या है, हमें क्यूबॉइड की डिमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, और हमारे को क्या किया गया है कि वॉल्यूम निकालिए। तो अभी हमने क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या था, वॉल्यूम निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब जो है लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है 8 और हाइट कितनी है 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आसान करना है तो जैसे अब 8 5 40 होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 40 को अब आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 40 को आप अब 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 5 4 220, यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज अब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो अब 0 लिख दिया हमने परमानेंट। अब इसके बाद 1 से करो मल्टीप्लिकेशन, 1 0 0 एंड 1 4 4। तो अब ये क्या निकल के आ गया 600। तो वॉल्यूम क्या निकली है इसकी जी 600। और लिखेंगे कैसे, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी से पता लगेगा कि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और अब इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर इस डायमेंशन का कोई बॉक्स होगा जिसकी डायमेंशन 15 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ हो, 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ हो और 5 सेंटीमीटर उसके हाइट हो, तो उसमें हम 1 सेंटीमीटर के क्यूब, 1 सेंटीमीटर जिसकी हाइट हो, ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, क्यूब की तीनों चीज़ें सेम होती हैं, 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स जो होंगे इसमें हम 600 क्यूब्स ऐसे बॉक्स में हम रख पाएंगे। तो ये वॉल्यूम जो निकालने का हमारे को फ़ायदा ये रहता है कि किसी भी कंटेनर में कितना सामान आ सकता है वो वॉल्यूम से ही पता लगता है। तो ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड। तो ये दो चीज़ें, अब आप बाकी जितने भी सम पार्ट दिए हुए हैं वो आप खुद निकालिए, उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको सिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे को कि एन इंसाइक्लोपीडिया हैज़ अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, एक बुक होती है। अब वॉल्यूम हमारे को एक तरह से वो पूछ क्या रहे हैं कि भैया ये बुक जो है ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो अब ये मान लो इंसाइक्लोपीडिया है, इसकी लेंथ कितनी बोली गई है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी बोली गई है 20 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये कितनी बोली गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली एक क्यूबॉइड है तो चलो बुक है पर एक तरह से ये क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड की हमने क्या सीखा था कि क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, उसका फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये लेंथ ऑफ, अब इसको लिखेंगे कैसे, लेंथ ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज 30 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज 20 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज 8 सेंटीमीटर्स एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बिकॉज जो बुक होती है वो एक क्यूबॉइड की तरह की होती है। इसमें अब हमने करना क्या है, 30 को 20 से और फिर 8 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब अगर आपको जो जिन नंबर्स के आगे ज़ीरो लगा हो और मल्टीप्लिकेशन के हमने वो फॉर्मूले अगर किए हो, याद हो कि प्रॉपर्टीज़ जो थी हमने सीखी थी, उसमें क्या था कि ज़ीरोस जो हैं वो सीधे ही आप आंसर में लिख सकते हो, इधर एक ज़ीरो है इधर एक ज़ीरो है, दोनों की हमने दोनों ज़ीरोस यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद 2 को आप 3 से सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो आ गया 600। उसके बाद आप 600 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 8 6 48। तो इसकी क्या वॉल्यूम हुई 4800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। प्लीज़ ये CU लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने 4800 सेंटीमीटर्स लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो बस आपको ये समझना है कि ये क्यूबॉइड इंसाइक्लोपीडिया बनती है, ये क्यूब बनती क्या बनता है, फिर आपको सिंपल फार्मूला लगाना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट का, और आपको फिर आंसर निकाल देना है। इस तरह से हमने ये सम करना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को, अ डाइस हैज़ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डाइस। अब डाइस जो हम खेलते हैं लूडो, तो उसमें हमारे को ये ज़रूरत पड़ती है डाइस की। अब ये डाइस बेसिकली इसी तरह की शेप की होती है। तो डाइस की खासियत क्या है कि डाइस की जो लेंथ होएगी, ब्रेड्थ होएगी और हाइट होएगी एक ही मेजरमेंट की होएगी। तो यहाँ पे जो हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, मतलब एक तरह से डाइस जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पे हमें एज ऑफ अ डाइस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जब हमें एक साइड का मेजरमेंट मिल गया तो फिर हमारे को बाकी साइड्स का भी मेजरमेंट मिल गया। और फिर इस केस में वॉल्यूम ऑफ डाइस क्या होती है, क्यूब की क्या थी फॉर्मूला, एज इनटू एज इनटू एच।
ये क्यूब का फॉर्मूला था। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 इंटू 4, अब 16 इंटू 4 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 64। तो अब ये क्या आ गया, 64। ये CU लगाना मत भूलना, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ डाइस। ऐसे आपको ये सम करना है, समझना पड़ेगा। क्यूब के बारे में बताया गया है कि क्यूबॉइड है, डाइस क्या है, वो क्यूब है, उसकी सारी जो साइड्स होती हैं बराबर मेजरमेंट की होती हैं।